18% मुस्लिम आबादी सिर्फ वोट देने के लिए है। तेजस्वी यादव निषाद समाज के लिए डिप्टी सीएम की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिमों को सिर्फ चुनाव के वक्त याद करते हैं। न कोई उप मुख्यमंत्री, न कोई मुस्लिम चेहरा राष्ट्रीय मंच पर। सीमांचल से नेताओं की एक लंबी कतार थी, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, अख्तरुल ईमान, लेकिन इनकी विरासत को खत्म कर दिया गया। कोचाधामन विधानसभा के सुंदरबाड़ी का किसान कॉलेज, जिसे लालू यादव की सरकार ने कभी शिक्षा के विजन के तौर पर शुरू किया था, आज वही कॉलेज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तेजस्वी यादव जब सीमांचल दौरे पर आए तो इस कॉलेज को सजाया गया, चमकाया गया, ताकि उनकी आगवानी में कोई कमी न रहे। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने सीमांचल और खासकर किशनगंज की जमीनी हकीकत के लिए आज तक क्या किया। आज बिहार में शिक्षा का स्तर पूरे देश में सबसे नीचे है और सीमांचल, जो बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ की हालात और भी शर्मनाक है। स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में क्लास नहीं और डिग्रियां का कोई मोल नहीं। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र के बच्चों के पास न कोचिंग की व्यवस्था है, न लाइब्रेरी, न कोई योजना जो इनकी बेहतरी की गारंटी दे सके। 17 महीने की जब तेजस्वी की सरकार रही तब सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन क्यों नहीं किया गया। जो लोग बार बार भाजपा का डर दिखाकर वोट मांगते हैं, क्या उन्हें सीमांचल की बदहाली का डर नहीं लगता। लालू यादव ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए इस इलाके में कोई बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं दिया। मंच से भाषण दिए, लेकिन एक भी ऐसा विजन डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया जो ये दिखा सके कि सीमांचल के लिए उनकी कोई ठोस योजना है। नीतीश कुमार ने खुद को विकास पुरुष कहा, लेकिन सीमांचल के हालात देखकर ऐसा लगता है मानो विकास सिर्फ कैमूर और पटना तक ही सीमित था। किशनगंज में एक भी बड़ा सरकारी उद्योग नहीं लगा, न ही किसी योजना में यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता दी गई। 18% मुस्लिम आबादी सिर्फ वोट देने के लिए है। तेजस्वी यादव निषाद समाज के लिए डिप्टी सीएम की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिमों को सिर्फ चुनाव के वक्त याद करते हैं। न कोई उप मुख्यमंत्री, न कोई मुस्लिम चेहरा राष्ट्रीय मंच पर। सीमांचल से नेताओं की एक लंबी कतार थी, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, अख्तरुल ईमान, लेकिन इनकी विरासत को खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में सीमांचल के किसी नेता को भेजने की जगह हरियाणा और दिल्ली के लोगों को भेजा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या सीमांचल के मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उनकी कोई नुमाइंदगी न हो। कोचाधामन से 2 मजबूत चेहरे सामने हैं, एक एआईएमआईएम से विधायक रह चुके, दूसरे जेडीयू से। दोनों की अपनी जमीन है, मेहनत है, कुर्बानियां है, लेकिन टिकट के लिए उन्हें भी राजनीतिक भीख मांगनी पड़ती है। क्या यही लोकतंत्र है? सवाल तेजस्वी यादव से है और जवाब भी तेजस्वी यादव से चाहिए। आपने 17 महीने की सरकार में सीमांचल के लिए क्या किया? सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों नहीं बनी? मुस्लिम डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया गया? किसान कॉलेज जो आपकी पार्टी की सरकार में बना था, उसके हालात क्यों खास्ता है? आपने भाजपा का डर दिखाया, मगर भाजपा के यादव नेता जायसवाल पर चुप क्यों रहे? बात किसी की तारीफ या आलोचना की नहीं है, बात उस उम्मीद की है जो सीमांचल का आम आदमी हर बार चुनाव में लेकर आता है। हम एमएलए चुनते हैं ताकि वो हर मसले पर हमारे साथ खड़ा हो, मगर यहाँ तो हाल ये है कि नेता सिर्फ कुर्सी तक सीमित है और जनता सिर्फ बटन दबाने तक। सीमांचल के मुसलमानों, खासकर किशनगंज के लोगों को अब ये समझना होगा कि जो हमारी आवाज नहीं बन सकता, जो हमारी हालात नहीं समझ सकता, उसे सत्ता का स्वाद चखाना बंद करना होगा। वक्त है सवाल पूछने का, वरना आने वाली पीढ़ियां भी किसान कॉलेज की टूटी छतें और बंद कमरों में घुटती रहेंगी। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ महसर आलम।